हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ और गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हम लोग ने अपना जो है चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया हुआ था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हाँ, मुझे पता है कि थोड़ी सी वीडियो आने में लेट हो गई है कहीं, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई। बट मैं अब आ चुका हूँ और जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करना शुरू करूँगा, ठीक है। बस अब मेरा जो आप लोग साथ देते रहिए। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम का वेस्ट ना करते हुए मैं जो है अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, ठीक। तो हम लोग पुराने लेक्चर में हम लोग ने कहाँ छोड़ा था, हमने मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखा था। अब मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लस इसके अलावा जो है हम कुछ और एक्स्ट्रा चीजें जैसे नोबल गैस वगैरह हो गए, ठीक है। ये सब चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे क्या एक और क्या कहते हैं, नोबल गैस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, नोबल गैसेस क्या होते हैं, ठीक है। सबके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और लाइव वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भूलिए नहीं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब आता है क्या, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स होते क्या है बच्चों, नॉन मेटल्स वाकई में होते क्या है। देखो, नॉन मेटल्स क्या कह रहा है कि नॉन मेटल्स आर दोज दैट ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स आर दोज, नॉन मेटल्स वो होते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो हमेशा क्या करें, इलेक्ट्रॉन गेन करें। गेन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लें, इलेक्ट्रॉन किसी से लें, ठीक है। तो वही होते हैं क्या, नॉन मेटल्स। और वो इलेक्ट्रॉन लेके बनाते क्या है, एनायंस बनाते हैं। मींस जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो ले लेगा उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन दे देगा यानी डोनेट कर देगा, ठीक है, डोनेट कर देगा, तो अगले वाले उसके वाले के पास क्या रहता है, पॉजिटिव जाएगा, उसको क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन यानी लेने वाले होते हैं, ठीक है। और लेकर के क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज लेते हैं, वो बनाते हैं क्या, एनायंस, इसी को कहते हैं एनायंस, ठीक। क्लियर हुआ नॉन मेटल क्या होते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखो, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है, दे आर लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं और गैस फॉर्म में होते हैं। लेकिन वन लिक्विड, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉन मेटल में जो सिर्फ एक लिक्विड मिलेगा, वो भी कौन सा, ब्रोमीन। सिर्फ आपको जो ब्रोमीन है वो लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, बाकी सब देखिए कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, आयोडीन और भी जितने नॉन मेटल्स हैं सॉलिड फॉर्म में है। बाकी के बचे हुए देखिए कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, आयोडीन ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे और ब्रोमीन आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। और बाकी के बचे हुए एंड रेस्ट आर गैसेस, रेस्ट का मतलब बचे हुए, जितने बचे हुए आपको क्या मिलेंगे, गैसेस के फॉर्म में मिलेंगे। ये हो गए नॉन मेटल्स की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक। दूसरी क्या बोलती है कि दे आर नॉन मेलिएबल एंड डक्टाइल एज दे आर ब्रिटल। देखो, वो कह रहा है कि वो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी मेलिएबल नहीं होते, ठीक, मेलिएबल नहीं होते और डक्टाइल भी नहीं होते। यार मेलिएबल डक्टाइल तो मैं आपको कहा था कि बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि नॉन मेटल मेटल्स को डिफाइन करने में जरूरत पड़ेगी। और नहीं पढ़ा होगा तो आप हमारा वीडियो नंबर लेक्चर नंबर चैप्टर 2 का फर्स्ट देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो दे आर नॉन मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या, जब हम उसको मतलब हैमर से यानी हथौड़े से उसको पीटे तो वो क्या करेगा, फैले ना, एक शीट फॉर्म ना करे, उसको कहते हैं मेलिएबल, ठीक है। तो ना ही मेलिएबल होता है और ना ही डक्टाइल, मतलब कि अगर उसको हम खींचें तो एक वायर के फॉर्म में वो है, कभी नहीं बदलेगा, नॉन मेटल, ये होता है डक्टाइल का मतलब। और बाकी देखो, नॉन मेटल्स क्या बोल रहा है, नॉन मेलिएबल होता है, डक्टाइल, नॉन मेलिएबल एंड डक्टाइल, ना ही वो मेलिएबल होता है ना ही डक्टाइल होता है। एज दे आर ब्रिटल, वो क्या होता है, ब्रिटल होता है। क्या होता है, ब्रिटल होता है। अगर आपको इसको और अच्छे से पढ़ना है तो आप इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
दे आर बैड कंडक्टर, यानी कि वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। कौन? नॉन मेटल, यानी वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। आप कोई भी नॉन मेटल में से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आप कंडक्ट नहीं करा सकते, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते, कोई भी हीट नहीं फ्लो करा सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं करा सकते? देखो इसका सिंपल सा रीजन है कि उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते किसके पास? नॉन मेटल के पास। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सब एक दूसरे से क्या है, बाउंड है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का कोई इजाजत देगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी और कोई हीट फ्लो नहीं करती। ठीक, क्लियर हुआ? अब क्या बोला फोर्थ पॉइंट, कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा एक मिनट, एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, फ्लो कराने की इजाजत देता है। वो कौन सा नॉन मेटल है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल होता है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में एक्सेप्ट सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, फ्लो कराने की जिम्मेदारी देता, मतलब अलाउ करता है। ठीक, कौन सा मेटल है, कौन नॉन मेटल है? वो ग्रेफाइट है। ठीक, अब आते हैं फिफ्थ वाला, क्या बोल रहा है कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट बोरोन एंड कार्बन। देखो नॉन मेटल जितने भी होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, सबके पास लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसको मेल्टिंग पॉइंट में बताया हूं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पुराने वीडियोस में। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि उसका जो घुलने की वो टेम्परेचर, मतलब वो पिघल जाए। मेल्टिंग मतलब पिघलना, मतलब पिघलने का वो टेम्परेचर, उसी क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो उसके पास जो थी बहुत ही कम, बहुत कम टेम्परेचर आप दोगे तो नॉन मेटल क्या करेगा, पिघल जाएगा। और बॉयल का मतलब कि वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो बहुत कम टेम्परेचर ही आप दोगे तो नॉन मेटल वो मेल्ट भी हो जाएगा और वेपर में कन्वर्ट भी हो जाएगा, यानी मेल्ट भी हो जाएगा, बॉयल भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है। बोरॉन और कार्बन, बोरॉन और कार्बन ऐसे नॉन मेटल होते हैं जिसके पास इसके कंपेयर में हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। सारे नॉन मेटल्स के कंपेयर में हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो सिक्स प्रॉपर्टीज, दे आर नॉन सोनरस। सोनरस का मतलब मैं बताया था पुराने वीडियोस में कि नॉन सोनरस का मतलब होता है क्या, जब आप उसको हिट करो, हिट। ठीक है, मतलब जैसे घंटी, उसमें से एक आवाज आनी चाहिए। सोनरस मतलब आवाज आना। ठीक है, टन में से आवाज आती है, घंटी जब पीटते हो वो क्या है, मेटल होता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होता है नॉन सोनरस होता है। कोई भी नॉन मेटल को आप ठोकोगे उसमें से कोई आवाज, कोई भी साउंड नहीं आएगी। ठीक, अब सेवेंथ प्रॉपर्टी बोल रही है दे आर नॉन लस्टरस। नॉन लस्टरस, लस्टरस का मतलब यहां से चमक से है। ठीक है, कि नॉन मेटल्स के अंदर कोई भी चमक आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई चमक आपको नहीं मिलेगी, वह चमकदार नहीं होते। एक्सेप्शन इसमें भी है, ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ग्रेफाइट एंड आयोडीन सिर्फ आपको ऐसे नॉन मेटल मिलेंगे जो थोड़े से चमकदार होंगे, बाकी के जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो चमकदार नहीं होते, नॉन लस्टरस होते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ? अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कह रही है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहले इसका जो नॉन मेटल का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बनाता है। देखो सिंपल सा पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे देखिए हमने पुरानी वीडियो में देखा था कि मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता था तो मेटल ऑक्साइड बनाता था, वैसे ही नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, क्लियर? जैसे कि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन दिया क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड। इसका एग्जांपल सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, सल्फर यहाँ पे नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है ये, और बना लिया क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड बना लिया। क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट क्या बोला, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जैसे कि हमने पढ़ा था मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं नेचर में, बेसिक फॉर्म में होते हैं, तो वैसे ही क्या होता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। ठीक, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स मैंने बताया था क्या होते हैं कि ब्लू से रेड में कन्वर्ट होते हैं। लिटमस पेपर होता है जिसको एसिड और बेस को क्या करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए। तो ये क्या होता है, ब्लू लिटमस आप लोगे तो ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड में चेंज कर देगा। ठीक, ये होगा केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट किसकी, नॉन मेटल्स की। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे क्या क्या होता है। ठीक, सेकंड जो होता है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड मैंने पुराने वीडियोस में पूछा था कि डाइल्यूट एसिड से ही क्यों कराया मैंने।
ठीक है, लेकिन आप किसी ने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, क्योंकि आप लोग पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। देखो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, देखो नॉन मेटल जब है डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। देखो क्या कह रहा है, मेटल्स जो था वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर लेता था, अब यहां से जो नॉन मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, करता ही नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट हैव सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं करता भाई, दे डू नॉट हैव सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास यार खुद इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कि वो किसी के साथ रिएक्ट कर सकें या किसी को डोनेट कर सकें, वो उनके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना यार, खुद ही कमी होती है उनके पास, वो चाहे तो किसी से ले लें, ठीक है, वो किसी से लेकर के क्या बनाते हैं, एनहांस फॉर्म करते हैं, तो इनके पास खुद इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करें, रिएक्ट कर पाए, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, वो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की, ये हो गया नॉन मेटल्स के बारे में। मेटलॉइड्स क्या कहता है, देखो मेटलॉइड्स का सिंपल सा मतलब आप जान लो कि मेटलॉइड्स के पास क्या होता है, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, यानी जिस एलिमेंट में आपको मेटल की भी और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टी दिखे वही आपका क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है। क्या बोल रहा है, which have properties similar to the metals and non-metals, मतलब जिसके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी हो, सेम टू सेम प्रॉपर्टी हो, वही क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है। एग्जांपल में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दो एग्जांपल है, एक्सेट्रा बहुत सारे मेटलॉइड्स भी और भी होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस क्या होते हैं, देखो अभी तक मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स की बात की है, अब नोबल गैसेस भी आते हैं, गैसेस की बात कर लिया जाए। नोबल गैसेस क्या होते हैं, ये ऐसे गैस होते हैं जो किसी भी एलिमेंट, किसी भी मेटल के साथ, किसी भी नॉन मेटल के साथ, किसी भी मेटलॉइड के साथ, यानी किसी भी एलिमेंट के साथ वो क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। नोबल गैसेस वो होते हैं जो किसी भी मेटल, किसी भी नॉन मेटल, किसी भी मेटलॉइड्स, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके जो ऑक्टेट्स होते हैं, यानी इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, इनके ऑक्टेट्स, इनके शेल्स हमेशा कंप्लीटली फिल होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली फिल होते हैं, यानी इनके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता या इनके पास कमी नहीं होती कि किसी से ले, या इनके पास ज्यादा नहीं होता कि किसी को दे, ये अपने आप में क्या होता है, एकदम स्टेबल होते हैं। जैसे आपके पास हर चीज की फैसिलिटीज हो तो आपको जरूरत है किसी की, नहीं ना, तो वैसे ही होता है कि नोबल गैस के पास हर एक चीज की फैसिलिटीज हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं